पर विकास की संधि दौड़ में हम कुछ बातों को भूल गए और वह है पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखना अर्थात पर्यावरण और पृथ्वी के प्रति सजग रहना। इस जगत में मात्र हम ही नहीं हैं, अपितु पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा भौतिक कारक भी जो एक दूसरे पर निर्भर है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के जैविक कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। सुख सुविधा पाने की संधि दौड़ में कहीं हम विनाश का तांडव तो नहीं रच रहे। कुछ ऐसे ही विचारणीय प्रश्नों को उजागर किया है डीएवी सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मंडी के छात्र व छात्राओं ने अपनी इस लघु नाटिका में, जिसका शीर्षक है एक और चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में घुट रही बेबस बेचारी, धड़कते हुए जंगल में चल रही है धरा सारी। यहाँ से बचकर जान ना पाए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती कितना सुंदर दृश्य। ये पेड़ पौधे, ये फूल, ये पशु पक्षी कितना मधुर संगीत सुना रहे हैं। ये सारा वातावरण मुझे कितना मोहित कर रहा है, पर फिर भी न जाने मन में कुछ अजीब सी अकुलाहट हो रही है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एक तुम ही हो जो मेरी रक्षा कर सकते हो। कौन हो तुम? और मेरे सुंदर वन में इस तरह बेसहाय क्या कर रही हो? नहीं पहचान पाओगे तुम मुझे, नहीं पहचान पाओगे। जिस सुंदर वन का तुम बखान कर रहे हो उसे वो खत्म कर डालेंगे, मार डालेंगे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तुम्हें ये चोटें कैसे लगी? ये चोटें मुझे मेरे अपनों ने दी, कुछ अनजाने में और कुछ जानबूझकर। तुम मनु हो ना, चौथे मनु? हाँ, मैं चौथा मनु हूँ। मानव हूँ, मानव, इस सृष्टि की सर्वोत्तम कृति। मुझसे ये तो संसार चलायमान है। इससे मैं तुम्हारा अहंकार कहूँ या तुम्हारे सर्वोत्तम होने का घमंड? तुम शायद फिर भूल रही हो, मैं इस सृष्टि का सर्वोत्तम आधार हूँ और यही सच्चाई है। सच्चाई तो कुछ और ही है जिसे तुम सुनना नहीं चाहोगे। तुम जो भी करना चाहती हो स्पष्ट कहो। जानना चाहते हो तो आओ मेरे साथ और देख लो अपनी आंखों से अपने सुंदर वन को। देखो कितने बड़े पेड़ हैं, आओ पेड़ काटते हैं। ये देखो तुम्हारी सुंदरता का नजारा। जंगल के जंगल विकास के नाम पर काटे जा रहे हैं। पेड़ों के कटने से जमीन खाली और बंजर हो गई है। पेड़ बारिश लाते हैं, लेकिन इनके कटने से बारिश बंद हो गई है। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि। सर्द प्रदेश गया और गर्म प्रदेश सर्द होते जा रही है। बेमौसमी बरसातें हो रही हैं। भूमि पर पेड़ों की अत्यधिक कटाव से भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये भी देखो, जरूरत से ज्यादा गाड़ी और कारखाने के धुएं ने वायु प्रदूषण बढ़ा दिया है। इससे प्रकृति का तापमान पहले से कई गुना बढ़ गया है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। इससे आए दिन नई नई भयंकर बीमारियों ने जन्म लिया है। जीव जंतुओं की तो प्रजातियां ही खत्म होती जा रही है। ये सब देख मेरा तो दम घुटने लगा है। मेरी छाती पर असंख्य जख्म जो दिए जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम मानव रूप में पृथ्वी हो।
परंतु विकास के नाम पर थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। ये तुम्हारी भूल है, कुर्बानी थोड़ी नहीं है, संतुलन बिगड़ गया है। यदि अभी नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी। पर कैसे? आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। यदि यूं ही चलता रहा तो भविष्य में क्या होगा। हम कृषक हैं, हमारी बांसुरी के संगीत पर अब कोई गीत नहीं गाता। बांसुरी बजती है लेकिन गीत नहीं फूटता। बस कुछ वर्षों बाद कहीं कुछ हो जाता है और कुछ नहीं और कुछ नहीं। ये गांव में नशात क्यों? क्या हुआ इस गांव को? यहाँ चिड़ियों की चहचहाट क्यों नहीं सुनाई देती? यहाँ पत्तियों का रंग भूरा क्यों है? यहाँ हवा शोक वस्त्र पहने क्यों घूम रही है? ये बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी? कैसी कहानी? ये हमारे गांव की कहानी है। हमारे गांव में एक सपेरा था। सपेरा? हाँ, सपेरा। गांव में एक तालाब था जिसके किनारे एक मंदिर और खेत ही खेत। बीन बजती थी तो शाम नजों में कुछ रेंगने लगता था। दिशाएं गूंजती थी, लोग लपकते हुए आते और उस पेड़ की रोशनी में रंग बिरंगे हिरणों की तरह बैठ जाए। लेकिन अब सब जीवित पृष्ठभूमि। वे डरे हैं और जिंदा भी रहना चाहते हैं। उनके बहुत से सदस्य मारे जा चुके हैं और बहुत से खैर, जब लाश घर के आंगन में हो तो चिड़ियों की चहचहाट नहीं सुनाई देती, और यदि सुनाई भी दे तो कितनी करुण हो, कितनी करुण हो, कितनी करुण। अपनी आंखों से अब तो थोड़ा यकीन हो गया होगा। यदि यूं ही चलता रहा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से हरियाली, खेत खलिहान सब नष्ट हो जाएंगे। सूखा, अकाल, भूस्खलन और भुखमरी का राज होगा। जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि मेरे लिए उसे सहन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तापमान बढ़ता रहा तो इस सदी के अंत तक फसलों की उपज 20 से 40% तक घट जाएगी। लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। जानना चाहते हो तो देखो। आज हमें कितने दिन हो गए हैं खाना खाए हुए। बच्चों की हालत तो मुझसे देखी नहीं जाती। तो क्या करे, कहाँ जाए? अनाज है कहाँ? और यदि है तो इतना महंगा हम उसे खरीद नहीं सकते। बाबा बाबा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मैं मर जाऊंगा। बेटा, मुझे बेटा, भूख बेटा, लगी है। बेटा, तुम्हें क्या हो गया? अच्छा हुआ मेरा भाई मर गया। अब मैं पूरी रोटी खाऊंगा। उसके हिस्से की रोटी भी अब मेरी होगी। कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत। कोई मुझे भी पानी पिला दो। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं पिया है। प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। कोई मुझे पानी पिला दो। पानी, पानी, पानी। मनुष्य जिस तरह से पानी का दोहन कर रहा है, उससे पानी का जलस्तर घटता चला जाएगा। हमेशा बहने वाली नदियां सूख जाएंगी। पृथ्वी का अधिकतर हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। ओजोन परत के नष्ट होने से मनुष्य कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। पृथ्वी का अधिकतर हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। तापमान बढ़ने से हिमखंड पिघलना शुरू होंगे। इससे समुद्र का स्तर बढ़ना शुरू होगा और पृथ्वी उसमें डूब जाएगी। आर्कटिक महासागर में हर वर्ष बर्फ का स्थायी कवर 41,000 वर्ग किलोमीटर सिकुड़ रहा है। हिमालय में 15,000 ग्लेशियर है। यदि यूं ही चलता रहा तो 2035 से 40 तक सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इससे समुद्र का स्तर 4 फीट से अधिक बढ़ जाएगा, जिससे भारत में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहर खतरे में पड़ जाएंगे। बर्फ के पिघलने से समुद्र तल में भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं बनी रहेंगी। देखना चाहते हो तो देखो।
मैदान इस नक्शे से मिट गया है। अब हम कहाँ जाएं? रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, अपनी तबाही को देखने का और अपनी मौत को गले लगाने का। बचाओ बचाओ बचाओ। इतना बदसूरत भविष्य, और वो भी मेरे सुंदर मन का। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अब भी विश्वास नहीं करोगे तो क्या जब सब खत्म हो जाएगा उस समय विश्वास करोगे? माना कि ये सब सच होने वाला है, परंतु उसके जिम्मेदार हम नहीं। तुम नहीं तो कौन? मैंने तुम्हें धरा दी थी, उसे बांट कर अलग अलग देश बनाए तुमने। ईश्वर ने मनुष्य बनाया, उसे धर्म, जाति और मजहब के नाम पर बांटा तुमने। मैंने तुम्हें जीवन जीने हेतु पेड़ पौधे और जंगल दिए, उन्हें काट कर मुझे बंजर बनाया तुमने। अंधाधुंध कारखाने और गाड़ियों का निर्माण कर पृथ्वी का तापमान बिगाड़ा तुमने। तुम स्वयं अपने विनाश की लीला रच रहे हो और कहते हो तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। अब मैं तुमसे खुद कह रही हूँ मानव, मुझे उनसे बचा लो, नहीं तो इस चक्रव्यूह के पास में बंद कर मैं भी अभिमन्यु की तरह नष्ट हो जाऊंगी। देखो वो रही, घेर लो इसे, यहाँ से बचकर जाने ना पाए। मुझे बचा लो मनु, मुझे बचा लो। ये तुम सब क्या कर रहे हो? अपनी माँ के घर का रास्ता कैसे भूल गए थे? इससे पहले कि सब कुछ नष्ट हो जाए और हमारे आने वाली पीढ़ियां सुख चैन व निर्मल वातावरण से वंचित हो जाएं, उससे पहले आओ धरती की रक्त रेखाओं पर हाथ रखकर अपने परित्यक्त घर की ओर मुड़कर देखें। तुम कहाँ जा रही हो? घबराओ मत माँ, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ। देखो मैंने अपने कंधे चौड़े कर लिए हैं, मुठ्ठियाँ मजबूत कर ली हैं और ढलान पर एड़ी जमाकर खड़ा होना सीख लिया है। अब तुम घबराओ मत माँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हम सब मिलकर तुम्हें बचाएंगे। पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक मैं तुम्हें पेड़ों और अन्य की वालियों से सजाऊंगा। मैंने सीना खोल दिया है, प्यार के गीतों में मैं तुम्हें गाऊंगा। तुम्हारी इस रूप को हम अपने प्रयत्नों से सजाएंगे। देखो करोड़ों लोगों के हृदय में धूम से रंग के संकल्प की आवाज गूंज रही है कि हम जीना चाहते हैं। हम जीना चाहते हैं माँ, हम जीना चाहते हैं। हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। सूरज जाएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा, यहीं हमारी सांसों में, हमारे संकल्पों में, हमारी रक्त नसों में। अब तुम उदास मत हो माँ, हम किसी भी सूरज को डूबने नहीं देंगे। हम इस दुर्भेद्य चक्रव्यूह का विध्वंस करेंगे, विध्वंस करेंगे, विध्वंस करेंगे। अपनी अपनी घड़ी ठीक कर लो, बदल दो तारीख। शायद अब तुम फिर रुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते।